वैसे तो ये माना जाता है कि वायुसेना के अधिकारी जो होते हैं वो आसमान में रहते हैं, और लेकिन कभी कभी वो धरती पर भी आते हैं। और जब मौका होता है गणतंत्र दिवस परेड का, जब वायुसेना के जो अधिकारी हैं, एयर वॉरियर्स हैं, वो ज़मीन पर आते हैं। और इस बार खास इसलिए है गणतंत्र दिवस परेड क्योंकि नारी शक्ति को प्रदर्शन किया जा रहा है, मेन थीम है। और भारतीय वायुसेना का जो मार्चिंग कंटिजेंट है, यानी कि जो मार्चिंग दस्ता है, उसकी जो कमान होगी वो सभी महिला अधिकारियों के हाथ में होगी। और इस वक्त हमारे साथ वो दस्ता हमारे साथ है जो लीड करेगा, कंटिजेंट करेगा। हमारे साथ स्क्वाड्रन लीडर रश्मि ठाकुर है जो कि इस बार भारतीय वायुसेना के दस्ते की कमान संभालेंगे। स्क्वाड्रन रश्मि ठाकुर, आपका स्वागत है फाइनल स्पॉट पर। सबसे पहले तो ये बताइए, क्योंकि आप तो हमेशा आसमान से निगाह रखती हैं, निगरानी कर रही हैं, इस बार गणतंत्र दिवस परेड में आप खुद लीड कर रही हैं, किस तरह का एक आपके मौका होता है, कितना गर्व की बात होती है किसी भी एयर वॉरियर से? जय हिंद। मुझे लगता है कि रिपब्लिक डे परेड सबसे ज़्यादा टीवी पे देखा जाने वाला इवेंट में से एक है। मुझे खुद की बचपन की बहुत सारी यादें हैं जिसमें मैं टीवी के सामने चिपक के रिपब्लिक डे परेड का परेड देखती थी पूरा 2-2.5 घंटे का। इस बार आई थिंक बीइंग अ पार्ट ऑफ इट बहुत ज़्यादा खुशी की बात है, बहुत ज़्यादा गर्व की बात है। हम पिछले 2 महीनों से इस चीज़ के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं। फाइनली एक हफ्ते बाद हम कुछ मार्च करेंगे। वो 14 किलोमीटर का जो मार्चिंग लेंथ है, जो ड्यूरेशन है, इसमें बहुत प्रैक्टिस करनी है, बहुत ज़्यादा नियम है, बहुत ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते हैं। तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा खुशी। बिल्कुल, आसमान के सितारे ज़मीन पर दिखाई देंगे हम लोगों को। और हमारे साथ स्क्वाड्रन लीडर सुमिता यादव हैं। और सुमिता यादव के बारे में बता दूं, वैसे तो ATC जो कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ऑफिसर है, लेकिन इनकी एक तमगा ये भी लगा हुआ है कि बैस्टिल डे परेड जो हुई थी पिछले साल फ्रांस में पेरिस में हुई थी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गए थे, उस बैस्टिल डे परेड में भी ये हिस्सा ले चुकी हैं। तो आप बताइए कि इस बार गणतंत्र दिवस परेड आपके लिए क्या खास होने वाली है बैस्टिल डे परेड? मेरे लिए एक बहुत ही ये एक यूनिक अपॉर्चुनिटी है, मैं कहूँगी, जो मुझे मिली है। जो इसी साल मैं पेरिस में मेरे को मौका मिला अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करने का, शौच-ए-लीज़े पे चलने का। और इसी साल फ्रेंच प्रेसिडेंट इज कमिंग हियर एज द चीफ गेस्ट फॉर द रिपब्लिक डे एंड आई विल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू मार्च ऑन द कर्तव्य बस। आई थिंक आई कुड नॉट हैव गॉटन अ बेटर अपॉर्चुनिटी विद इन अ स्पैन ऑफ 6 मंथ्स। तो देखिए, इस बार क्योंकि गणतंत्र दिवस परेड में जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं मैक्रों, वो भी आ रहे हैं, तो वो इस बार चीफ गेस्ट, तो वो भी रहेंगे। तो सुमिता यादव के लिए ये कह सकते हैं खास होगा, क्योंकि वो बैस्टिल डे परेड में भी थे और इस बार भी है। हमारे साथ स्क्वाड्रन लीडर प्रकृति अहलूवालिया भी है। प्रकृति अहलूवालिया, मार्च पास्ट तो किसी भी सोल्जर के लिए, एयर वॉरियर के लिए एक हिस्सा है उसकी ज़िंदगी, लेकिन फिर भी कर्तव्य पथ पर ये किस तरह से अलग होता है गणतंत्र दिवस परेड? आई थिंक कर्तव्य पथ पर हर किसी को मौका नहीं मिलता है चलने का, तो वो बहुत ज़्यादा गर्व की बात है कि हमें ये मौका मिल रहा है। और सबसे बड़ी यही डिफरेंस है कि हम लोगों को इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड एंड आई एम वेरी ऑनर्ड। बहुत खुशी है मुझे इस बात की कि मैं इस चीज़ का पार्ट हूँ। और कर्तव्य पथ पे हम मार्च पास करेंगे, इसलिए हम पिछले प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये एक गर्व की बात है। और जो हमारा रूटीन है और जो हमारा शेड्यूल है वो इस तरीके का है कि 26 तारीख को जब हम इस बात पर चलेंगे और वहाँ पूरा देश देख रहा होगा, वहाँ इतनी जनता होगी, हमारी प्रैक्टिस इसी तरीके की है कि कोई भी चीज़ हमें वहाँ उससे डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। हम सिर्फ इसी बारे में सोच रहे होंगे कि हम भारत के राष्ट्रपति को सल्यूट कर रहे हैं और उसी गर्व और जोश के साथ हम वहाँ मार्च करेंगे। थैंक यू वेरी मच फ्लाइंग ऑफिसर कीर्ति रोहिल। तो हमें बता रहे हैं कि किस तरह से सुप्रीम कमांडर जो है आर्म्ड फोर्सेस के, उनको सैल्यूट करेंगे। और यही मार्चिंग दस्ता है भारतीय वायुसेना को, जो कि लीड करेगा कर्तव्य।